हम अक्सर अपने फेस की बहुत केयर करते हैं और उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे क्लींजर, सीरम और मास्क वगैरह। लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे कि अंडर लेग, अंडर आर्म और पिकनी एरिया जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, हालांकि वो भी उतनी ही अटेंशन डिजर्व करते हैं। और अगर आपके इनर बॉडी पार्ट्स डार्क हो चुके हैं और आप उनको गोरा करना चाहते हैं और आपने बहुत से घरेलू टोटके और प्रोडक्ट्स यूज कर ली हैं लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हम में से बहुत सी लड़कियां ये बात सोचती हैं कि इनर पार्ट्स का डार्क होना नॉर्मल है, लेकिन जब किसी सेलिब्रिटी को बिकनी में देखते हैं तो हमें उनकी बॉडी में कोई डिफरेंस फील नहीं होता। तो हमारे साथ ऐसा क्यों? आप लोगों ने इंटरनेट पे बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि ब्लीच लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो और पता नहीं क्या क्या, कि जिसके लगाने से कुछ ही दिनों में इनर पार्ट्स व्हाइट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा रिएक्शन और एलर्जिक जैसे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं सेहत ऑन। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता। आज मैं आपको एक ऐसी ऑथेंटिक रेमेडी के बारे में बताऊंगी जो कि वाकई 100% वर्क करती है, कि जिसके यूज करने के बाद आप अपने डार्क एरिया से निजात हासिल करने के बाद खुद को और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि वजाइना हमारी बॉडी का इंटरनल पार्ट होता है और एक्सटर्नल पार्ट को वल्वा कहते हैं। और आज मैं आपको वल्वा, आर्मपिट, बिकनी एरिया और नेक के सराउंडिंग की डार्कनेस को ब्राइट करने का ऑथेंटिक और एक बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव नेचुरल कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी, जो स्किन को स्मूथ भी करता है और टाइम के साथ साथ टोन को इवन भी करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इरिटेशन या डेंजरस इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल का गाढ़ा पानी चाहिए, जिसे हम आम जुबान में पिच भी कहते हैं, जो सदियों से एशियन स्किन केयर में यूज होता आ रहा है, क्योंकि ये स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है और डलनेस को आहिस्ता आहिस्ता लाइट करता है। और कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद पूरी बॉडी की स्किन इवन होने लग जाती है। इसके बाद मैं इसमें खालिस एलोवेरा जेल ऐड करूंगी, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज के लिए सूदिंग इफेक्ट बहुत जरूरी है। और एलोवेरा रेडनेस और इरिटेशन को काम करता है और स्किन के रिपेयर प्रोसेस को सपोर्ट करता है। फिर मैं इस मिक्सचर में थोड़ी सी मिलिट्री पाउडर शामिल करूंगी, जो कि पावरफुल नेचुरल ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि ये मेलानिन प्रोडक्शन को बैलेंस करता है। इसी वजह से बहुत सी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में लिकोरस एक्सट्रैक्ट यूज होता है। जब ये तीनों चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ और क्रीमी पेस्ट बन जाए तो स्किन पर आसानी से स्प्रेड हो जाता है। ना ज्यादा ड्राई होता है और ना ही बहुत ज्यादा स्टिकी, और यही कंसिस्टेंसी सेंसिटिव एरियाज के लिए परफेक्ट होता है। जब ये पेस्ट स्किन पर अप्लाई किया जाता है तो कोई बर्निंग या ईचिंग फील नहीं होनी चाहिए, बल्कि हल्की सी कूलिंग सेंसेशन महसूस होती है, जो कि इस बात का साइन होता है कि स्किन काम हो रही है। अप्लाई करने से पहले स्किन का क्लीन होना बहुत जरूरी है, इसलिए एरिया को माइल्ड सोप या जेंटल क्लींजर से वॉश करके कम्प्लीटली ड्राई कर लें, क्योंकि क्लीन स्किन इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करती है। और फिर इस पेस्ट को एक थिन लेयर लगा दें, थिक लेयर लगाने की जरूरत नहीं। तकरीबन 15 मिनट के बाद जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तो इसे आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हैंड से पानी के साथ वॉश करें। रबिंग से अवॉइड करें, क्योंकि हार्श रबिंग फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जो कि डार्कनेस की एक बड़ी वजह होता है। वॉश करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मॉइस्चराइजर का होता है, क्योंकि ड्राई स्किन हमेशा डल और अनइवन लगती है। इसलिए कोई जेंटल मॉइस्चराइजर या थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लें ताकि स्किन हाइड्रेट हो जाए। मैंने पर्सनली ये रेमेडी हफ्ते में 3 दफा यूज की और 2 से 3 हफ्तों के इस्तेमाल के बाद मुझे अपनी स्किन स्मूथ और ब्राइट लगने लगी। ये कोई ओवरनाइट व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि ग्रेजुअली ब्राइटनिंग प्रोसेस है, जो स्किन को डैमेज किए बगैर उसे हेल्दी बनाता है। और ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए यही अप्रोच बेस्ट होती है। अगर आप रियल और विजिबल चेंज चाहते हैं तो सिर्फ रेमेडी पर डिपेंड करना काफी नहीं होता। लाइफस्टाइल हैबिट्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि लूज कॉटन क्लॉथ्स पहनना ताकि फ्रिक्शन कम हो, एरिया को ड्राई रखना ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना करें, और शेविंग के बाद सूदिंग प्रोडक्ट जरूर यूज करना। मैंने ये पर्सनली नोटिस किया कि जब स्किन हाइड्रेट और इरिटेशन फ्री होती है तो उसका नेचुरल कलर खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगता है। इसलिए कभी कभी सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बल्कि कांस्टेंट केयर होता है। अगर आप ये रूटीन रेगुलर फॉलो करें तो ना सिर्फ ब्राइटनेस आएगी, बल्कि स्किन सॉफ्ट और हेल्दी भी हो जाएगी, और असल ग्लो भी यही होना चाहिए। इसलिए अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को इग्नोर ना करें, क्योंकि सेल्फ केयर सिर्फ फेस तक लिमिटेड नहीं होती। और जब आप जेंटल और सेफ तरीका अपनाते हैं तो रिजल्ट स्लो जरूर आते हैं, मगर लॉन्ग लास्टिंग और टेंशन फ्री होते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज, बाय बाय।